नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिविल एस्पिरेंट आर्या विशाल पर। आज फर्स्ट क्लास से जॉब का जो कि जीडी का मैं आपको तैयारी शुरू से लेकर अंत तक करवाऊंगा जब तक कि एग्ज़ाम ना हो और आपका सिलेक्शन होना अनिवार्य है। तो चलिए इससे हम जानेंगे कि जीडी होता क्या है। तो जीडी आप जानिए ये होता क्या है। जीडी का मतलब होता है ये जो पोस्ट निकाला जाता है वो आपको सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, फिर उसके बाद आईटीबीपी, इन सब के जॉब निकलते हैं। एक वैकेंसी आती है जो कि ऑल डिपार्टमेंट जो होते हैं सीआरपीएफ के वैकेंसी खाली होने की वजह से यहाँ पर उसका रिक्रूटमेंट निकलता है एवरी ईयर। तो यहाँ पर देख लीजिए इस बार जो 2021 में वैकेंसी निकला है वो कितना निकला है, 25,271 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। तो आप इसका लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन सब का डिटेल मेल के लिए, मेल जो कैंडिडेट है इसमें 22,424 मेल कैंडिडेट है। इसमें फीमेल जो कैंडिडेट है वो 2847 फीमेल कैंडिडेट है। ठीक है, इसमें आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट तक इसमें बताया जाएगा सिलेबस के बारे में और साथ ही साथ कल से एवरीडे 8 बजे आपको इसका तैयारी करवाया जाएगा। आप इसका डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें क्योंकि पीडीएफ भी वहीं मिलेगा। और यहाँ पर देख लें इसमें जो होता है पोस्ट वाइज सेल वो कौन होता है, सबसे बेस्ट जॉब कौन होता है उसके बारे में बताऊंगा। एक होता है बीएसएफ। तो बीएसएफ के लिए जो वैकेंसी निकला है 4500, सीआईएसएफ के लिए 8464, सीआरपीएफ के लिए 0 पोस्ट है, एसएसबी के लिए 3806 पोस्ट है। फिर उसके बाद आईटीबीपी के लिए 1431 पोस्ट है, एआर के लिए 3785 पोस्ट है, एनआईए के लिए 0 पोस्ट है, एसएसएफ के लिए 240 पोस्ट है। अब इसमें से आपको लग रहा होगा सर इसमें बेस्ट कौन सा है। तो बेस्ट में आपको बता दूं सबसे अच्छा जॉब किसे माना जाता है। तो सबसे अच्छा सबसे पहले माना जाता है सीआईएसएफ को। किसे माना जाता है, सीआईएसएफ को। फिर उसके बाद सीआरपीएफ को। आप फॉर्म भरते समय ये ध्यान दें, अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो जाकर फिल कर सकते हैं सरकारी एग्जाम पर, वहाँ पर एसएससी जीडी का फॉर्म निकला हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आप आईटीबीपी का डालते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके मन है कि हम बीएसएफ का करें तो आप बीएसएफ कर सकते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट में आप इन दोनों को प्रेफर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी इसमें रॉयल लाइफ है। ठीक है, अब इसमें पेमेंट कितना है तो पेमेंट देख लीजिए, कैटेगरी वाइज देखिए। इसमें डिटेल्स तो हो गया, अब इसका पे स्केल कितना, आपको पेमेंट कैसे मिलेगा। तो 21,700 से लेकर 59,100 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। क्या सैलरी, इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता, कैंडिडेट 10th, अगर जो कैंडिडेट 10th पास हैं, 11th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, उनके पास 10th का डिग्री होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड आता है। फिजिकल का मतलब आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल में हाइट में आपका मेल के लिए 170 सेंटीमीटर अगर आप हैं तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए एसटी के लिए 165 है, फीमेल ओबीसी और एससी के लिए 157। अगर जनरल में फीमेल जनरल हो या ओबीसी हो या एससी हो तो उनके लिए 157 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद फीमेल एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता होती है। फिर अगला देखिए चेस्ट में अगर आपके सीना कितना है, छाती कितना है, चेस्ट बोला जाता है उसको। मेल जनरल ओबीसी एससी के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर, मेल एसटी के लिए 76 से 80 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर रनिंग भी कराया जाएगा। रनिंग कितना है तो रनिंग देख लीजिए कितना है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको क्या करना है, दौड़ना है। 24 मिनट में अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ जाते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाता है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकंड में। अब ये जान लीजिए कि सर इसमें सिलेक्शन का मोड क्या है, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 का। तो देख लीजिए इसका क्या मोड है। सबसे पहला है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट है और इंग्लिश में भी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको हिंदी मीडियम में बिल्कुल आपको तैयारी करवाऊँगा। फिर उसके बाद पीएसटी एंड पीईटी, आपको यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पर होता है।
हाँ तो दोस्तों अब आपको लग रहा होगा सर इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देख लीजिए क्या है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। जो टोटल क्वेश्चन हैंगे 100 क्वेश्चन हैंगे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों अब ये देखिए इसका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट ए में आपको पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। पार्ट बी में है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। जनरल नॉलेज का मतलब जी के। जनरल अवेयरनेस में आपको जो करेंट में जो घटना हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, साथ ही साथ और जो इवेंट होता है करेंट में, उसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं। इससे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। पार्ट सी में आपको एलिमेंट्री मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ तो ये देख लिए पार्ट सी में एलिमेंट्री। हाँ तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर पार्ट डी में इंग्लिश हिंदी से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं। टोटल आपको टाइम दिया जाता है 1.5 घंटा, 90 मिनट्स टाइम दिया जाता है टोटल क्वेश्चन को टच करने के लिए। अब देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। देयर विल बी निगेटिव मार्क, यहाँ पर निगेटिव मार्क भी होता है 0.25 वो 1 क्वेश्चन पर इसका निगेटिव मार्किंग है। इस रॉन्ग आंसर कैंडिडेट्स आर देयर फॉर एडवाइस टू कीप दिस इन माइंड। आप इसे ध्यान में रखना है कि 0.25 इसका निगेटिव मार्किंग है, इसको देखकर ही आपको आंसर टिक। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनालॉजी, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस, स्पेचुअल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर एंड सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं जनरल नॉलेज जीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले जो पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से, हिस्ट्री से, कल्चर से, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, जनरल पॉलिटी से, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से, साइंटिफिक रिसर्च से, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके और जीए में। लास्ट आपको दिखाए तो लास्ट में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स से, वो नंबर सिस्टम से, होल नंबर से, डेसिमल से, फंक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में इंग्लिश और हिंदी से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीडी में। आई होप आपको ये समझ में आ चुका। मैं आपको डेली 8 बजे इसी वीडियो पर तैयारी करवाऊंगा। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और आप इसका डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।